नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने चाह रहे हैं जो दोहा हमारे जीवन का आधारभूत सत्य और जीवन दर्शन को दर्शाता है। यह दोहा जीवन की वास्तविकता, सत्यता और स्वाभाविकता के प्रति जागरूकता का संदेश देता है। इस दोहे में कबीर जी ने जीवन की मौलिकता, स्वाभाविकता और सत्य को समझाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए हम आपको इस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। उसके साथ इस दोहे का अर्थ और उसका विस्तृत विश्लेषण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो संत कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, जय जैसा रहे तैसा कही कबीर बिचारी। जी हाँ, इस दोहे का शाब्दिक अर्थ है, यदि मैं कहूँ कि जीवन का तत्व एक ही है तो यह सत्य नहीं होगा, और यदि मैं कहूँ कि जीवन का तत्व अलग अलग है तो यह भी गलत होगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि जैसी वास्तविकता है वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की सच्चाई जैसी है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको इस दोहे का विस्तृत विश्लेषण करके आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं तत्व का निर्धारण। कबीर जी का यह दोहा जीवन के तत्व का निर्धारण करने का प्रयास है। यहाँ तत्व का अर्थ है जीवन का मूलभूत सत्य, उसकी प्रकृति, उसकी वास्तविकता। कबीर जी कहते हैं यदि हम जीवन के तत्व को एक ही नहीं माने तो वह सही नहीं होगा, क्योंकि जीवन जटिल, विविध और अनेक प्रकार का है। दूसरी ओर यदि हम इसे अनेक माने तो यह भी अनुचित होगी या अनुचित होगा, क्योंकि यहाँ उनका तात्पर्य है कि जीवन की वास्तविकता को सूक्ष्मता से समझना चाहिए और उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है। जीवन की विविधता और उसकी स्वाभाविकता। कबीर जी कहते हैं कि जीवन की विविधता और उसकी स्वाभाविकता को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में विविधता है परंतु वह स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम जीवन को उसकी स्वाभाविकता में स्वीकार करें। इससे हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। यदि हम जीवन में या जीवन को बदलने का प्रयास करें या उसकी प्रकृति को बदलना चाहे तो यह संभव नहीं है, अर्थात यह असंभव है और हमें गारंटी है कि इससे समस्या बढ़ेगी। जैसा रहे तैसा का अर्थ। यह वाक्य कबीर जी की उस विचारधारा को संकेत करता है जिसमें वे जीवन की वर्तमान स्थिति और वास्तविकता को स्वीकार करने का संदेश देते हैं। इसका अर्थ है कि हमें जीवन की प्रकृति, परिस्थिति और स्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकृति ही मानसिक शांति और संतोष का आधार है। यदि हम जीवन को बदलने का प्रयास करें तो यह असंभव है और इससे केवल असंतोष ही बढ़ेगा। जीवन का स्वाभाविक स्वभाव। कबीर जी का यह दोहा जीवन के स्वाभाविक स्वभाव और उसकी वास्तविकता को समझाने का प्रयास है। हर व्यक्ति का जीवन अपने ढंग से चलता है। हमें चाहिए कि हम उसे जैसे भी है वैसे ही स्वीकार करें। इससे हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण होगा। जीवन में सहजता और स्वीकृति। यह दोहा हमें जीवन में सहजता और स्वीकृति का पाठ पढ़ाता है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे मनोयोग से स्वीकार करना चाहिए। इससे मन में आंतरिक शांति और संतोष का संचार होता है। यदि हम जीवन के स्वाभाविक प्रभाव में या प्रभाव के साथ चलते हैं तो हम अधिक स्थिर और शांत रहते हैं। जीवन की
वास्तविकता को समझना। कबीर जी का यह दोहा जीवन की वास्तविकता को समझने का संदेश देता है। जीवन का तत्व एक है या अनेक, यह प्रश्न विचारणीय है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम जीवन की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें। जीवन का स्वभाव और उसकी प्रकृति को समझकर ही हम उससे मेलजोल कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जीवन में बदलाव और उसकी स्वीकृता। यह दोहा हमें यह संकेत करता है कि जीवन में बदलाव अनिवार्य है, परंतु बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जब हम जीवन की वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सच्चे अर्थ में जीवन के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। इससे जीवन में दुख और क्लेश कम होता है। जीवन का दर्शन। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा जीवन के दर्शन का एक सशक्त प्रतीक है। जीवन का तत्व यदि एक है तो उसका स्वाभाविक स्वरूप भी एक है। यदि अनेक है तो उसका स्वाभाविक स्वरूप वही है। इसलिए जीवन की वास्तविकता को समझकर उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए कि जैसा कि वह है। अंतर्निहित शिक्षा। इस दोहे को अंतर्निहित शिक्षा है कि हमें जीवन की इस प्रकृति को समझना चाहिए और उसकी स्वाभाविकता को स्वीकार करना चाहिए। इससे हमारे मन में संतोष और शांति का वास होता है। जीवन की जटिलताओं में उलझने से बेहतर है कि हम उसे उसकी वास्तविकता में स्वीकार करें। जीवन में संतुलन और स्थिरता। यह दोहा हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने का पाठ भी पढ़ाता है। जीवन की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने में मन की स्थिरता और शांति रहती है। यह हमें जीवन में या जीवन की अस्थिरताओं से उबारता है और साथ ही साथ संतोष का मार्ग दिखाता है। आधुनिक जीवन में इसका महत्व। जी हाँ, आज के युग में जब जीवन तनाव, चिंता और असंतोष का पर्याय बन चुका है, तब कबीर जी का यह दोहा अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन की प्रकृति को समझना चाहिए और उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वह है। इससे हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दोहे से जो निष्कर्ष निकलता है, कबीर जी का यह दोहा जीवन का सरल, स्वाभाविक और सच्चा दर्शन प्रस्तुत करता है। यह हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और उसकी स्वाभाविकता को स्वीकारने का उपदेश देता है। इससे जीवन में संतोष, शांति और स्थिरता आती है। हमें चाहिए कि हम जीवन को उसकी प्रकृति में स्वीकार करें और उसके साथ तालमेल बनाए रखें। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि कबीर जी का यह दोहा हमें जीवन के सत्य का अनुभव करवाता है। साथ ही साथ हमें यह सिखाता है कि जीवन की जटिलताओं से लड़ने की बजाय उसकी प्रकृति को समझकर स्वीकार करना ही उचित है। इस सीख को अपनाकर हम अपने जीवन को सरल, सुखी और शांत बना सकते हैं। जीवन का सार यही है कि जैसी स्थिति है उसे वैसे स्वीकार करें और जीवन के स्वाभाविक प्रवाह से बचे। तो इसी के साथ जो ये कबीर जी का दोहा है और उसके पीछे जो उसका अर्थ जो कबीर जी ने बताने की कोशिश करी है, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आपको ये दोहा और उसका अर्थ या वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन सभी जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।